हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज डायमेंशनल होमोजेनिटी। बट इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ फोकस डालना चाहूँगा डायमेंशंस के ऊपर, ताकि आपको ये प्रिंसिपल को समझने में और आसानी रहे। तो इमेजिन करिए अपने आप को दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार फ्रॉम लेट्स से अ प्लेस कॉल्ड सूरत इन गुजरात। सूरत से लेकर के आप जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद तक, ठीक है। अब इस जर्नी में कोई पूछता है आपको कि भाई कितना घंटा लगा, आपको कितना टाइम लगा। सो हम कहते हैं कि भाई नहीं, टाइम मुझे 4.5 घंटे लगभग लगे कार में। तो ये टाइम जो है वो क्या है? टाइम इज नॉन एज डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन का मीनिंग क्या हुआ? दैट कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको आप रिफर कर रहे हैं, तो हम टाइम को रिफर कर रहे हैं, तो टाइम इज दी डायमेंशन। अब आप कहते हो कि 4.5 आवर्स, तो आवर्स क्या हुआ? उसका यूनिट हुआ। अब आपके साथ में आपका दोस्त बैठा हुआ है, आपका दोस्त ये कहेगा कि नहीं भाई 4.5 घंटे तो नहीं खाएंगे, बट मुझे टाइम लगा 270 मिनट्स। 4 घंटे के कितने मिनट होती है? 240, और आधा घंटा का 30 मिनट, 240 प्लस 30 270 मिनट्स। तो अब यहाँ पर देखिए, किसी ने 4.5 यूज़ किया नंबर, किसी ने 270 यूज़ किया। क्यों? क्योंकि 4.5 वैल्यू और 270 डिपेंड किस पे करती है? आप कौन सा यूनिट यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मिनट्स भी एक यूनिट ही है। तो टाइम जो एक डायमेंशन है उसको मेजर किस में कर सकते हैं? वो उसका यूनिट है, ठीक है। आप मेजर कर सकते हैं मतलब कि क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हाउ कैन यू असाइन अ नंबर टू द डायमेंशन। तो नंबर जो होता है वो डिपेंड करेगा उसके यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम अगर डिफाइन करें तो अ डायमेंशन इज अ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ये जो टाइम है, टाइम, लेंथ, एरिया, मास, वॉल्यूम, ये सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है, विदाउट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। A unit is a way to assign a number to the dimension। कि यूनिट वो है, एक तरीका है जिसके कारण एक नंबर आप असाइन करते हो ताकि वो मोर मीनिंगफुल चीज बाहर आए, उसको क्वांटिफाई कर सको, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द प्राइमरी डायमेंशंस जो अवेलेबल है और उसके कुछ यूनिट्स। तो इन जनरल वी हैव 7 प्राइमरी डायमेंशंस: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ मैटर। ये 7 प्राइमरी डायमेंशंस है। अब प्राइमरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बाकी डायमेंशंस जो है वो इसके ऊपर कह सकते हो डिपेंडेंट है या इसको यूज करके डिराइव हुए हैं, तो वो सेकेंडरी डायमेंशंस है। अब इनकी यूनिट्स क्या है? मास को सिंबॉलिकली हम एम कहते हैं और उसका ऐसा यूनिट है केजी, ऐसा यूनिट। लेंथ को सिंबॉलिकली हम एल कहते हैं, उसका ऐसा यूनिट है मीटर। टाइम को हम कहते हैं टी, उसका ऐसा यूनिट है सेकेंड। टेम्परेचर को थीटा करते हैं सिंबॉलिकली और उसका ऐसा यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करते हैं कैंडेला में। अमाउंट ऑफ मैटर को मॉल में। तो ये सारे क्या है? प्राइमरी डायमेंशंस है और उनके ऐसा यूनिट है और उनके सिंबल्स है जिसको आप यूज कर सकते हो, मतलब जिसको यूज करते हो उसको सिंबलाइज करने के लिए। अब कुछ हम एग्जांपल भी देखते हैं जहां पर सेकेंडरी यूनिट्स है, फिजिकल क्वांटिटीज है, प्राइमरी क्वांटिटी को यूज करके। तो अब मुझे बताइए, वेलोसिटी का मुझे अगर निकालना होगा डायमेंशन और ऐसा यूनिट, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी का? मीटर्स पर सेकेंड है। अब ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, मतलब क्या? मीटर इज द लेंथ क्वांटिटी, मतलब एल, डिवाइड बाई सेकेंड इज द टाइम टी। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? L1 t-1। तो ये जो डायमेंशन हुआ वेलोसिटी का वो हुआ L1 t-1 और इसका ऐसा यूनिट हुआ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? मीटर इज लेंथ, टाइम सेकेंड, उसका स्क्वायर है, तो ये हो गया L t-2 या L1 t-2, कुछ भी कह सकते हो। आप 1 नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 ही ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो L1 t-2। फोर्स, फोर्स मेजर करता है न्यूटन्स में, इफ यू रिमेंबर। तो फोर्स इज इन न्यूटन, और न्यूटन क्या है? न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन को हम कह सकते हैं दिस इज केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा डिराइव करो तो आप ये सारा वैल्यूज देखिए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, आप देखिए अल्टीमेटली वो लेंथ और टाइम में ही आपका डिराइव हो गया, इसीलिए लेंथ टाइम वाज द प्राइमरी डायमेंशंस, ये आपके सेकेंडरी क्वांटिटीज है। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम थोड़ा फिजिकली बताएंगे। तो केजी इज मास, मीटर इज लेंथ, टाइम इज t⁻²। तो ये अगर देखेंगे तो m1 L1 t⁻²। तो अब ये क्या हो गया? m1 L1 t⁻²। ऐसा यूनिट या न्यूटन बोल दो या फिर आप बोल दो मीटर पर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी बोल, दोनों में से कोई भी एक चलता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ जूल्स।
जूल्स जो है उसको हम कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन को तो देख ही लिया हमने, क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर तो एज इट इज, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका जो एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल्स है, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल्स टू m1, डायरेक्ट कर रहा हूं l रेज टू 2 और t रेज टू -2 क्योंकि नीचे है, तो यहां लिख दो m1 l रेज टू 2 t रेज टू -2। सिमिलरली पावर क्या होता है, पावर इज जूल्स पर सेकेंड, या तो कहता है वॉट। जूल्स तो मुझे मिल गया यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जूल्स इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1/सेकेंड तो एक और था, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड क्यूब। तो इसको मास में लिखूंगा तो m1 l2 t रेज टू -3, तो पावर हो गया m1 l2 t रेज टू -3, और ये जो है या तो कह सकते हैं वॉट, या तो कह सकते हैं जूल्स पर सेकेंड, या तो कह सकते हैं ये चीज़ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। समझ में आया? तो ऐसे अगर मैं चार्ट आपको दिखा दूं सारी क्वांटिटीज का, बहुत सारी, तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्ट्रेस, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, पावर, स्ट्रीम फंक्शन, वॉटिसिटी, वेलोसिटी, पोटेंशियल, डेंसिटी, ये सारे पैरामीटर्स जो है इनके सारे डायमेंशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब डायमेंशन को देख के आप आराम से फाइंड कर सकते हो यूनिट क्या होगा। ये L और T-1 है तो ये m मीटर पर सेकेंड है। ये देख लो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये देख लो मास मतलब केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका डेंसिटी का होगा। यस, समझ में आया? तो डायमेंशनल होमोजेनिटी, अब पढ़ते डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है। डायमेंशनल होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी इंजीनियरिंग में इक्वेशन अगर है, कोई भी इंजीनियरिंग, देखो ये ना, ये आपको बहुत क्लू भी देने वाला है। कई बार आप इंजीनियरिंग में फॉर्मूला भूल जाते हो, और या तो आपको ये पता नहीं रहता कि वहां पर स्क्वायर है कि क्यूब है, क्या है उस पैरामीटर का। तो ये देख करके बहुत आसान से इसको यूज करोगे तो मिल जाएगा। कैसे? होमोजेनिटी ये कहता है एवरी एडिटिव टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। इसका मीनिंग क्या देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हम लोग बर्नौली इक्वेशन जो फ्लूइड में पढ़ते हैं, हम ये बोलते हैं कि P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब P बाय रो जी जो है ना, उसका डायमेंशन फाइंड करो। P मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रो मतलब डेंसिटी मतलब kg पर मीटर क्यूब, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो है ये मीटर उसके को नीचे लेके आएंगे, न्यूटन जो है उसको क्या कहेंगे, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन है वो, तो इसको हम कह देंगे kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा और तोड़ता हूं, दिस इज योर kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक और मीटर स्क्वायर नीचे कर देता हूं मैं, इंटू ये एज इट इज kg पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब बन गया, एक क्यूब से कैंसिल कर लो। दूसरा ये kg कैंसिल। तीसरा सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या अल्टीमेटली मीटर। तो इसका जो टोटल यूनिट कितना बचा, मीटर बचा। अब डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जितने भी पैरामीटर्स ऐड हो रहे हैं ना, तो यहां आपका अगर ये टर्म है, ये पूरा टर्म ऐड हो रहा है। यू कैन ओनली, एक कहावत है, यू कैन ओनली ऐड एप्पल्स विथ एप्पल्स, यू कैन ऐड ऑरेंजेस विथ ऑरेंजेस, यू कैन नॉट ऐड एप्पल्स विथ ऑरेंजेस। तो यहां पर मीटर को मीटर पर सेकंड से ऐड नहीं कर सकते। अगर ये मीटर आया है तो ये भी मीटर ही आना चाहिए, तो ये भी मीटर ही आना चाहिए। तो इसका मीनिंग हम इसका फाइंड करते हैं अभी, वी स्क्वायर बाई 2g। वी स्क्वायर क्या है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2g। 2 का कुछ यूनिट नहीं होगा, g का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो थोड़ा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड कैंसल, मीटर एक मीटर कैंसल, अल्टीमेटली क्या बचा, मीटर। इसका मीटर आया, चेक कर लो। z का क्या होता है, मीटर, वी ऑल नो इट इज द हाइट। तो ये कांस्टेंट c होगा, वो भी मीटर में ही होगा, होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है c के पास में, राइट। अब मैं कैसा कह रहा था आपको कि कई बार ये एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो होमोजेनिटी आपको हेल्प करता है। इवन गेट की एग्जाम में इतने सारे बार क्वेश्चन आ गया है कि आपको फॉर्मूला पूछा है ऑप्शंस में ABCD में, तो फॉर्मूला होमोजेनिटी से फाइंड कर सकते हो कि व्हाट इज द फोर्स। फोर्स आपको पता है कि उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अगर डायमेंशंस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका न्यूटन आना चाहिए। कई बार उससे क्रैक हुआ है आंसर। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि भाई वी स्क्वायर बाय 2g है कि नहीं है, तो ये वी स्क्वायर है कि खाली वी है, ये भूल गए आप,
तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि भाई मुझे याद नहीं सर कि v/2g है फॉर्मूला में कि v²/2g है, बट आपको इतना याद है कि भाई z तो ऐड कर रहा है तो z मीटर में है, तो मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो मीटर में ही आना चाहिए यूनिट उसका। तो चेक कर लो पहले इसका यूनिट मीटर में आता है क्या, चेक कर लो। v इज मीटर पर सेकेंड, g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल, ये तो आपका 1/2 आया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज z आप ऐड कर रहे थे फॉर्मूला में, z का यूनिट मीटर। इसका चेक कर लो, फिर इसका चेक करोगे तो आपका मीटर आएगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार एग्जाम्स में ये होमोजेनिटी यूज करके आप फाइंड कर सकते हो कि फॉर्मूला करेक्ट है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर भी देख लो, हम लोग जो फ्री फॉलिंग बॉडी का इक्वेशन यूज करते हैं, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 gt²। आप कोई भी टर्म देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए, इसका भी, तीनों का डायमेंशंस एक ही आएगा। डी तो आपका मीटर में होता है, ये कितने में देखो, u इज मीटर पर सेकेंड, टाइम इज सेकेंड, क्या आया फाइनली मीटर, ये चेक कर लो। g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज सेकेंड उसका स्क्वायर, कैंसिल, खाली क्या बचा मीटर। समझ में आ रहा है भाई, तीनों मीटर 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 होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हम लोग जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कर रहे थे तो हमको ये नहीं पता था कि भाई ये म्यू का यूनिट क्या होगा, तो हमने क्या यूज किया, हमने ये यूज किया कि भाई स्ट्रेस का यूनिट मुझे पता है, इसका यूनिट मुझे पता है, तो म्यू का निकल जाएगा कैसे, दैट यूनिट ऑफ टाउ शुड बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ म्यू इंटू du/dy, ये आप कह सकते हो, पॉसिबल है क्योंकि करना ही होगा डायमेंशनल होमोजेनिटी के हिसाब से। अब इसका मीनिंग यूनिट ऑफ म्यू इंटू यूनिट ऑफ du/dy शुड बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ टाउ, यस और नो। अब इसको नीचे लेके आ जाओ ये चीज को, तो क्या बचेगा, यूनिट ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ टाउ बाय यूनिट ऑफ du/dy, यूनिट ऑफ टाउ बाय यूनिट ऑफ du/dy, हमने ये किया हुआ है। टाउ का यूनिट क्या है, स्ट्रेस है, पास्कल या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो इसको। du/dy का यूनिट क्या है, du इज वेलोसिटी चेंज, y इज डिस्टेंस, तो मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपका ये है y, तो मतलब मीटर, तो ये कैंसिल हो गया, सीधा पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो आपका फाइनल यूनिट है म्यू का। इसको और तोड़ दोगे न्यूटन को kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा, और आगे kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा kg पर मीटर सेकेंड, जो आप लोग यूज करते हैं। क्लियर हुआ। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी आपके कई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी इंजीनियरिंग में। सो डायमेंशनल होमोजेनिटी यही कहती है कि जो टर्म्स आपके इक्वेशन में आते हैं उनके सारे के डायमेंशंस सेम होने चाहिए, और वही यूज करके आप आगे कुछ बहुत सारे फ्लूइड में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हम लोग देखने वाले आगे डायमेंशनल एनालिसिस में कि उसको कैसे यूज करना है आगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।